क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान चाहें तो क्या वो समय को भी रोक सकते हैं, या फिर ये सिर्फ हमारी आस्था की कल्पना है। लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस विश्वास की ताकत है जो भगवान को भी अपने नियम बदलने पर मजबूर कर देती है। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि अंत में जो होगा वो आपके दिल में भगवान के लिए एक अलग ही विश्वास जगा देगा। एक शांत सा गांव था जहाँ दिन धीरे धीरे बीतते थे। लोग साधारण थे और जिंदगी भी साधारण ही थी। उसी गांव में एक आदमी रहता था, नाम था गोपाला। उसके पास न कोई बड़ी ज़मीन थी, न कोई धन दौलत, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, अटूट विश्वास। और सीधे मंदिर चला जाता। मंदिर में घुसते ही उसका चेहरा बदल जाता, थकान गायब हो जाती और आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। वो घंटों बैठकर भगवान से बातें करता, जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त से बात करता है। कभी वो हंसता, कभी रोता, कभी बस चुपचाप मूर्ति को देखता रहता। गांव वाले ये सब देखते और हंसते, अरे ये पागल हो गया है, भगवान से बात करता है। लेकिन गोपाला को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए भगवान सिर्फ मूर्ति नहीं थे, वो उसके अपने थे। उसकी पत्नी कभी कभी नाराज हो जाती, दिन भर भगवान भगवान करते रहते हो, घर का भी कुछ सोचो। गोपाला मुस्कुराकर कहता, जिसने हमें बनाया है वही हमारी चिंता भी करेगा। समय बीतता गया, सब कुछ सामान्य था, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक उसके छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन पहले बस हल्का बुखार था। लेकिन कुछ ही घंटों में हालत बिगड़ गई। उसका शरीर जलने लगा, सांस तेज हो गई, घर में घबराहट फैल गई। गोपाला तुरंत वैद्य को लेकर आया। वैद्य ने बच्चे को देखा और कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, इसे तुरंत शहर की दवा चाहिए। अगर सूरज ढलने से पहले दवा नहीं मिली तो इसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर जैसे समय थम गया। गोपाला की आंखें खाली हो गईं। उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं अब? बचाओ अपने बेटे को। ये शब्द गोपाला के दिल में चुभ गए। वो बिना कुछ बोले सीधे मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर में पहुंचते ही वो भगवान के सामने गिर पड़ा। हे प्रभु, आज मेरी परीक्षा मत लो, मैं टूट जाऊंगा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन विश्वास अभी भी जिंदा था। वो काफी देर तक वहीं बैठा रहा। फिर अचानक उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो भगवान मेरा साथ देंगे। वो उठा और शहर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, पैर जवाब दे रहे थे। उसका दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मुझे अपने बेटे को बचाना है। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे समय रुक गया हो। सूरज वहीं का वहीं था। गांव के लोग हैरान थे, सूरज डूब क्यों नहीं रहा? तभी एक साधारण सा व्यक्ति सामने आया। उसके चेहरे पर शांति थी। वो बोला, तुम्हें जिस दवा की जरूरत है वो मेरे पास है। गोपाला हैरान था, आपको कैसे पता? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जहाँ विश्वास होता है वहाँ रास्ते बन जाते हैं। उसने दवा उसके हाथ में रख दी। गोपाला ने धन्यवाद कहने के लिए जैसे ही ऊपर देखा, वो व्यक्ति गायब हो चुका था। गोपाला को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो तुरंत घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने दवा अपने बेटे को दी। कुछ ही देर में उसकी हालत सुधरने लगी, बुखार उतर गया, सांस सामान्य हो गई। धीरे धीरे वो पूरी तरह ठीक हो गया। उस पल गोपाला की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। वो तुरंत मंदिर की ओर भागा। मंदिर में पहुंचकर उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और तभी उसे वही मुस्कान दिखाई दी, वही शांति, वही प्रेम। अचानक उसे सब समझ आ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। हे प्रभु, आपने मेरे लिए समय को भी रोक दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन आज मैंने आपको महसूस कर लिया। उसी समय मंदिर के बाहर से आवाज आई, देखो अब सूरज डूब रहा है। गोपाला बाहर आया और उसने देखा सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, जैसे अब समय फिर से चलने लगा हो। उस दिन गोपाला को एक बात समझ आ गई, भगवान समय को नहीं रोकते, वो अपने भक्त के लिए समय को झुका देते हैं। और जब विश्वास सच्चा हो
तो भगवान खुद आकर मदद करते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखो जय श्री कृष्ण। और अगर आप भी मानते हो कि सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। जय श्री कृष्ण।